नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्णाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदने मम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ ले रहे हैं। देखिए सज्जनों, इस संसार में इस लोक में दो गंगा हैं जो जीवों का उद्धार करने वाली हैं। एक गंगा है भागीरथी गंगा, दूसरी गंगा है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा से बढ़कर के इस भागवती गंगा की महिमा है, क्योंकि अगर हमको भागीरथी गंगा का दर्शन लाभ प्राप्त करना है तो हमको चल करके है ना जाना पड़ेगा वहां तक। लेकिन यह भागवती गंगा की ऐसी अलौकिक महिमा है कि जब जीवन में भगवान की विशेष कृपा हो जाती है तो आपको जाना नहीं पड़ता, स्वयं यह कथा आपके घर आपके पास जो है चल करके स्वयं आपके जीवन में आ जाती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, उसी क्षणों को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारा दायित्व कर्तव्य यह बन गया कि जो यह स्वर्णिम अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है तो इसको सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। बड़े ही पावन प्रसंग चरित्र पर बने हुए हैं। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे कि महाराज परीक्षित जो वह अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक धन के द्वारा उपार्जित द्रव्य और स्वर्ण से जो मुकुट का निर्माण कराया था जरासंध और भैया भीम, उसको जीतने के बाद जब अपने पास ले आए अपने नगर में तो वही महाराज परीक्षित ने धारण किया। तो कली का ऐसा प्रभाव कि वह शिकार खेलने गए और एक समीक ऋषि जो है भगवत भक्त महात्मा का अपराध उनसे बन गया। मरा हुआ सर्प लपेट दिया उनके कले। हो चुका है लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में पुनरावृत्ति। और जब समीक पुत्र ऋषि श्रृंगी को यह पता चला तो उन्होंने भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम चोरितो में तद्द्रोह। महाराज समीक को पता चला तो बड़े दुखी हुए, कहने लगे कि हे श्रृंगी पुत्र, तुमने महात्मा परीक्षित को श्राप दे करके ठीक नहीं, क्योंकि वह राजा होते हुए भी महात्मा, आपने उनको श्राप दे करके ठीक नहीं किया है। याद रखना, अब इस कलयुग में इस भूमि को इस धरा को महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा नहीं प्राप्त होगा। जाओ एक शिष्य को भेजे कि महाराज को अवगत कराओ कि 7 दिन है। इधर महाराज पहले से ही पश्चाताप कर रहे थे। जैसे ही मुकुट उतार करके रखे और कलयुग का प्रभाव हटा
रोने लगे, मुझसे इतना बड़ा जीवन में अपराध। हम लोग तो महात्माओं के लिए, गौ ब्राह्मण संत के लिए अपने प्राण भी हथेली पर रखते हैं, और आज जीवन में ऐसी घटना घट गई मुझसे। हे विधाता, मुझे ऐसा दंड दो कि मैं कभी किसी जन्म में ऐसा अपराध ना करूं। तब तक एक दूत आया, महाराज कोई महात्मा समीक के शिष्य हैं, आप यथाशीघ्र आपसे मिलना चाहते हैं, आदर सहित उनको अंदर लेकर के आओ। महाराज, आपको श्राप मिला है समीक पुत्र श्रृंगी के द्वारा। 7 दिन है आपके पास, 7 दिन पश्चात आपको तक्षक नामक सर्प डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, मेरे लिए यही ठीक था। तुरंत एक पल में ही अद्भुत वैराग्य, दर्शन करिए यहाँ पर अद्भुत वैराग्य का। हम सब जो है चंद रुपए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं 2 कौड़ी की, और उसमें इतने जो है आसक्त हो जाते हैं कि महाराज चाह करके भी वह आसक्ति छूटती नहीं है। और महाराज परीक्षित एक गांव और एक नगर और एक राष्ट्र के राजा नहीं है। यहाँ पर वर्णन आता है कि सप्तद्वीप वाली पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर इनका आधिपत्य था, राज्य था। लेकिन फिर भी अतुलनीय ऐश्वर्य को एक क्षण में जो है उन्होंने त्याग दिया और अपने पुत्रों को सौंप करके वन में चले गए। किस स्थान को आए, किस जगह को आए, तो शुक्रताल। शुकताल जैसे पावन स्थान को, जहां पर ऋषि मुनियों का हमेशा ही सत्संग चलता रहता है, वहां पर आए हैं। और वहां पर कई ऋषि मुनि महात्मा वहां पर विराजमान है। कौन कौन? भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र, भरद्वाज, वेदव्यास, ये अनेकों ऋषि महात्मा वहां पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो सभी महात्माओं को प्रणाम किया महाराज परीक्षित ने, और प्रणाम करने के बाद उनके सामने प्रश्न रखा कि जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। देखिए, ये महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं है। कई बार हम अज्ञानवश ये भूल कर लेते हैं कि नहीं नहीं, ये तो महाराज परीक्षित और सुखदेव की कथा चल रही है, ये भूल नहीं करना है। ये हम सबकी ही जीवन की कथा है, हम सब के लिए है। अरे, उनके लिए कथा नहीं थी ये, उन भगवत प्राप्ति महापुरुष के लिए क्या कथा, या क्या कोई तक्षक का डर हो सकता है जिसने भगवान का दर्शन गर्भ में ही, संसार में आने से पहले ही पा लिया हो? क्या उसका तक्षक कुछ बिगाड़ सकता है? ये सब हम अज्ञानी जीव जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हम सब के लिए है। सर्वथा म्रियमाण है प्रत्येक जीवात्मा। हर जीव जो इस मृत्युलोक में आया है वह मर रहा है, नित्य प्रति मर रहा है। जन्म के बाद हम सब मरते ही जा रहे हैं, क्योंकि नित्य प्रतिदिन, मतलब मिनट घंटे और दिन करके साल गुजरते जा रहे हैं, हम सब मौत की करीब बढ़ते जा रहे हैं, है ना। वो एक बड़ा सुंदर भजन एक गाया करते थे, हमारे जो है साथ में पढ़ते थे। तो जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तो ये जीवन रूपी गाड़ी जो बढ़ रही है, उतरना क्या, यानी ये चोला उतारना। तो सर्वथा म्रियमाण है हम सब। महाराज परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो वहां पर कई महात्मा, ऋषि मुनि, संत सब बैठे थे, सबका अपना अलग अलग मत था। तो जब कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचे तो उसी समय तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय भगवान जो है वेद व्यास के जो पुत्र हैं सुखदेव मुनि, वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अच्छा, सुखदेव भगवान कहाँ से आए हैं इसका वर्णन नहीं है, बस वहां पर प्रकट हो गए। और सुंदर 16 वर्ष की अवस्था है, ज्यादा अवस्था नहीं है, केवल 16 साल के हैं। लेकिन उनका तेज देख करके, उनका ज्ञान देख करके, उनका वैराग्य देख करके कहते हैं कि बड़े बड़े जो ऋषि थे, लाख लाख वर्ष जिनकी आयु थी, सब महाराज खड़े हो गए, उनके सम्मान में उनको प्रणाम किया।
महाराज परीक्षित ने भी उनका पूजन किया है, आसन पर बिठाला है। जब सुखदेव भगवान सुख पूर्वक बैठ गए तो प्रश्न किया, बड़ा पावन प्रश्न है और यह जगत का प्रश्न है, जगत कल्याण का प्रश्न है, लोक मंगल का प्रश्न है। अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमतो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभे प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे भगवान, अतः पृच्छामि, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ कि जो सर्वथा म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु 7 दिनों में होने वाली है, 7 दिन में हम सबको मरना है, 7 ही वार हैं, 7 दिन, सोम मंगल बुध बृहस्पति, और यही सब 7 दिन के अंदर ही हम सबको जाना है। तो इस समय जीवों को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, अथवा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह बतलाइए। सुखदेव भगवान गदगद हो गए। जब ऐसे प्रश्न होते हैं लोक मंगल क्या, तब महात्माओं को, महापुरुषों को विशेष रूप से प्रसन्नता होती है। यहाँ पर प्रश्न सुन करके महाराज आह्लादित हो गए सुखदेव भगवान, और उन्होंने कहा, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मवित सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्न, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह तुम्हारा प्रश्न कैसा है, कृतो लोक हितम नृपा, राजन तुम्हारा प्रश्न लोक का हित करने वाला है। आत्मविसम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु या परा, ऐसे प्रश्न को सुन करके ज्ञानी लोग, महात्मा लोग, विद्वान लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। देखो राजन, शास्त्रों में तो बहुत से बातें बताई गई हैं आत्म कल्याण के लिए, अनेकों बातें हैं, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जो घर गृहस्थी में ही फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि सोने में अथवा स्त्री प्रसंग में और दिन उनका कुटुंब के भरण पोषण की चिंता में व्यतीत हो जाता है, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या क्या विचार करना चाहिए, तो कहते हैं कि प्रतिदिन प्रतिदिन हम सब किसकी चाह में कर्म करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जो अपने कार्य को आगे बढ़ाता है तो यही सोचता है कि हम ये कार्य कर लें तो सुखी हो जाए। यानी प्रत्येक मनुष्य को केवल सुख की कामना है। जो संसारी हैं सुख की ही चाह में रहते हैं, चाहे वह घर द्वार संपत्ति पुत्र बेटा पोता ये सब आदि की कामनाओं के माध्यम से भी वह सुखी होना चाहता है। लेकिन ऐसे मनुष्यों को विचार करना चाहिए कि हम जितनी आयु अभी तक व्यतीत कर दिए सुख की कामना में, क्या कभी सुखी हुए? नहीं, सुखी नहीं हो सकते, और ना ही कभी सुख मिलेगा अगर हम संसार से सुख की कामना करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल सुख है वह राम भजन में है। जो सुख है श्री राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में, मन लगा मन राम की फकीरी में। तो साधु संत लोग इसीलिए तो उस राम की मस्ती पर रमते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को गृहस्थी में जो फंसे हुए हैं उनको विचार करना चाहिए कि प्रति क्षण हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, और चेतना चाहिए, जागना चाहिए।
तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयात्। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे मनुष्यों को सदा सर्वदा भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, उनके नामों का कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, और उनके ही नामों का स्मरण करना चाहिए। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्मरण करेंगे तभी अंत में उनका नाम ले पाएंगे। क्योंकि जब तक पूर्वाभ्यास नहीं होता ना, तो फिर बात बनती नहीं है। अब जब हम इसको अभी कक्षा के उदाहरण से समझें, आप श्लोक याद मत करिए, अब यहाँ जब सुनाइए। अब कई लोग तो देखिए ऐसा है कि अपने सामने पीडीएफ खोल के सुना देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिना देखे सुनाते हैं, और अगर ठीक कक्षा के पहले अभ्यास नहीं करते, या पूर्व में उन्होंने पूर्व दिन पर अभ्यास उस श्लोक का अच्छे से नहीं किया, तो जब सुनाएंगे तो रुक जाएंगे, तो फिर हमको बताना पड़ता है कि इसके आगे ये है। तो पूर्वाभ्यास जब नहीं होता तो फिर बात नहीं बनती, श्लोक आप लोग अच्छे से नहीं सुना पाते हैं। ऐसे ही जब तक भजन का, प्रभु के नाम का पूर्वाभ्यास नहीं होगा, तो अंत में प्रभु का नाम कभी आने वाला नहीं है। और मनुष्य जीवन का यही लाभ है कि अंत समय में भगवान का स्मरण बना रहे, क्योंकि हमारा शास्त्र यह कहता है, अंत यामति सागति, अंत में जैसी मति होगी वैसी गति मिलेगी। इसीलिए जो महात्मा लोग रहते हैं वह भजन करते रहते हैं कि अंत में यही भजन ही हमारा जो है कल्याण करेगा। तो मनुष्य जीवन का परम लाभ यही है कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। हे परीक्षित, इसीलिए जो निवृत्ति परायण महापुरुष हैं, वह सदा सर्वदा भगवान के गुणों में ही, लीला चरित्र में ही रमे रहते हैं। अरे भगवान के लीला चरित्र तो ऐसे ऐसे हैं महाराज, कि जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, जिसके जीवन में केवल एक निर्गुण ब्रह्म की ही सत्ता है, लेकिन वह भी जब हमारे सांवरे कन्हैया सरकार की पावन लीला चरित्र को सुनते हैं ना, उनके जीवन में भी परिवर्तन हो जाता है। वह भी सगुण रूप के जो है दीवाने हो जाते हैं, उनके जो है उपासक हो जाते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा आती है जो सत्य घटना है। जो अद्वैत सिद्धांत के आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी, मधुसूदन सरस्वती जी, जिनका एक श्लोक बड़ा प्रचलित है, आप सब सुने होंगे, गाते होंगे, वंशी विभूषित करान नवनीर दावत, बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक काशी में निवास करते थे। ये राम कृष्ण, ये सब मूर्ति और जो सगुण प्रभु के अवतार हुए, इन पर ये नहीं, इनका जो है तो रहता था, ये ब्रह्म के ही उपासक। तो एक बार यह वृंदावन आए, और वृंदावन आए किसी कार्यवश, लेकिन विचार किया कि चलो वृंदावन में हमने सुना है बांके बिहारी की बड़ी महिमा है। अब वृंदावन जो जो गए हैं तो जानते हैं बांके बिहारी का क्या आनंद होता है। वो आनंद वाणी के द्वारा नहीं वर्णन किया जा सकता। तो उन्होंने कहा चलो बड़ी महिमा सुना है बांके बिहारी की, तो एक बार देखाते हैं उनको। तो मधुसूदन सरस्वती जी आए सज्जनों, जैसे ही बिहारी जी के सुंदर जो है प्रांगण में प्रवेश किए। पर्दा लगा रहता है, बिहारी जी के मंदिर की विशेषता है, जल्दी जल्दी पर्दा खुलेगा बंद होगा। तो वह इंतजार कर रहे थे कि पर्दा कब खुले, गोस्वामी जी खोले, दर्शन हो। और सज्जनों, जैसे ही बांके बिहारी जी का पर्दा खुला और बांके की बाकी छटा को निहारा है मधुसूदन सरस्वती जी ने, देखते ही महाराज ऐसे दीवाने हो गए उस बांके बिहारी की बाकी छटा के, कि तुरंत उनके मुख से, क्योंकि अद्भुत विद्वान थे वो, तुरंत मुख से अद्भुत उनके वचन निकला, जो श्लोक के रूप में परिवर्तित हुआ। अद्वैत भी थी पथि कई रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन के नापि वयम हटेना दासी कृता गोप बधो बिटेना। अरे
मैं तो अद्वैत वेदांत की गलियों में भ्रमण करने वाला आत्मराज्य को प्राप्त कर चुका, लेकिन आज इन गोप कुमारियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हरता पूर्वक दृढ़ पूर्वक मुझे अपना भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। और उस दिन से वह कृष्ण के, हमारे कन्हैया लाल जी के सांवरे सरकार के ऐसे दीवाने हुए। फिर उन्होंने वही बाद में श्लोक लिखा, वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणदं बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। अंतिम पंक्ति पर ध्यान देंगे, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण के अलावा भी संसार में कोई और तत्व है, होता होगा, मैं नहीं जानता, मुझे तो केवल कृष्ण तत्व का ही ज्ञान है। तो देखिए, जो केवल ब्रह्म को, रामकृष्ण को मानने वाले नहीं, लेकिन वह भी जब हमारे प्रभु का सगुण रूप का दर्शन किए तो ऐसे दीवाने हो गए। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को वही बात बता रहे हैं कि हे राजन, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यदि धीतवान। हे राजन, पहले मेरी भी निष्ठा निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी, हम सब ने सुना भी ना पहले, यम प्रव्रजंत, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। तो हे राजन, मेरी भी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मुझे ऐसा खींच लिया। कृष्ण का नाम ही है आकर्षण, जो खींच ले अपनी ओर वह है कृष्ण। और उनकी लीलाओं ने, मधुर चरित्रों ने मुझे ऐसा खींचा कि अब मैं जो है तो इन्हीं का हो गया। और अब मैं तुम्हें उन्हीं भगवान की पावन कथा भागवत का श्रवण कराऊंगा। समय हो चुका है सज्जनों, श्लोक भी हो चुके हैं, इसलिए आज यहीं तक। बारी बारी से पूर्व के श्लोक प्रसंग आप लोग सुनाएंगे, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हमारे झाजी श्लोक सुनाएंगे, झाजी के बाद इंदु पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, और उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, जितेश शर्मा जी हैं, तृष्णा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और शाम्भवी शुक्ला जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मनोज बसु जी हैं, कृष्णा जी हैं, सुमन जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, ठीक है, अरविंद कुमार शर्मा जी, एक दिन का ही। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। तपः शौचम दया सत्यम, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मान् शस्त्रयो भग्नाः अस्मै संगमदस्तव, अस्मै संगमदस्तव अज्ञातवीथि पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी, सुनाइए। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम्, स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्यां कलया हरे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। राधे राधे। बहुत सुंदर, वासवी शर्मा जी। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हाँ, सुनाइए। तपा शौचम दया सत्यमेति पादा कृते कृता अधर्माश्रयस्त्रियो भग्न स्मसंग मदैस्तव द्यूतं पानम श्रेषुना यत्याधर्म चतुर्विध
पुनश्च यातमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चकम् इति लङ्घितमर्यादां तक्षतः सप्तमेहनि दङ्गच्छोतिष्मुकुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहं। जी गुरुजी। ठीक है। इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः कृते कृतः अधर्माशस्त्रयो भग्नः स्मया सङ्गमदस्तभ द्यूतं पानं स्त्रियासूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। जितेश शर्मा जी। जितेश शर्मा जी। जी गुरु। हाँ जी। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वा न दुपारमं वा विन्देत भूयस तथा एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेम। गुरु की श्लोक ठीक है। ठीक याद है। किया बहुत था अच्छा। कंठस्थ। डॉक्टर, हाँ ठीक है। ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना राधे तदा राधे। रुद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली मत्तः प्रमत्तः मुन्मत्तं सुप्तिबालं श्रियं जडं प्रपन्नं विरथः भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित्। ठीक है। तृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। हाँ कृष्णा बोलिए। तपः शौचं दया सत्यं मिति पादा कृते कृता अधर्मशोस्त्रयो भग्ना स्मयसङ्गमदस्तदैव द्वितं पानं स्त्रियास्तु न यत्राधर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् इति लङ्घितमर्यादं तक्षकास प्रमेहनी दंक्षयति स्म कुलाङ्गारम् चोदितो मे तद्रुहम्। राधे राधे गुरुदेव। ठीक है। पहले से काफी सुधार हुआ है कृष्णा जी, ऐसे ही थोड़ा मेहनत करिए। एकदम से त्रुटि रहित सारे श्लोक करना है, ठीक है। यत्किंचित त्रुटियां भी हैं। तृष्णा जी आप सुनाइए। जी गुरुजी। द्यूतं पाणं श्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्। राधे राधे। बहुत अच्छा। इनके बाद सुनाए संजय तिवारी जी हैं, शांभवी शुक्ला जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तपः शौचं दया सत्यम् इति पादः कृते कृतः अधर्मः शस्त्रयो भग्नः सम्यक् सङ्गमदस्तव